इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर। गोला की त्रिज्या दिया हुआ है। एक गोला है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, वह दिया हुआ है, और इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है। तो कह रहा है कि उस सिलेंडर का हाइट बताइए जो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो। मतलब इस गोला के अंदर जो सबसे बड़ा बेलन होगा उसका हाइट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना होगा। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वही सिलेंडर सबसे बड़ा होगा, और जब सिलेंडर सबसे बड़ा हो जाएगा तब उसका हाइट निकालना। तो इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट हो गया गिवन, दैट इज कैपिटल आर, गोला की त्रिज्या। तो देखिए गोला की त्रिज्या इसमें कांस्टेंट हो गया। हमने हाइट ऑफ सिलेंडर मान लिया h प्लस h 2h, हाइट ऑफ सिलेंडर मान लिया 2h, रेडियस ऑफ सिलेंडर मान लिए स्मॉल r, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लिए v। आपको प्रूफ करना है कि इस गोला के अंदर जो सबसे बड़ा सिलेंडर होगा उसका हाइट 2r/√3 है। तो सबसे पहले तो हमको इस सबसे बड़ा सिलेंडर दिखाना होगा, उसके लिए इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कीजिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है V बराबर पाई r²h, हाइट इसका 2h है, पाई r² 2h। अब यहाँ पे दो ठो वेरिएबल है r और h, इसमें से किसी एक को हटना होगा। इन ट्रायंगल OAB h² प्लस r² इक्वल टू कैपिटल R², तो r² बराबर हो गया r² माइनस h। तो v बराबर हो गया 2 पाई, r² हटाइए, r² माइनस h² इंटू h। ये हो गया 2 पाई, r² हटा के r² माइनस h² इंटू h। 2 पाई r²h माइनस h dv बाई dh, h का 1 और h2 का डिफरेंशिएशन हो गया 3h। dv बाई dh 2 पाई h का 1, h2 का 3h²। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू dv बाई dh इक्वल टू 0, 2 पाई 0 बाई 2 पाई बराबर आ गया r² बराबर आ गया 3h², h² बराबर r² बाई 3। h का वैल्यू निकल गया r/√3, लेकिन मालूम नहीं है कि h इक्वल टू r/√3 जो है मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। उसके लिए हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। dv बाई dh d2v बाई dh², r² कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और h² का हो गया 2h। तो d2v बाई dh² का वैल्यू आपका आ गया बच्चों -12 पाई h। तो d2v बाई dh² h बराबर r/√3 -12 पाई r/√3। देखो बच्चों ये निगेटिव आ गया। फिर से देखिए, आपको दिखाना है कि एक गोला है जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो रेडियस कैपिटल R कांस्टेंट हो गया। तो इस गोला के अंदर जो सबसे बड़ा बेलन होगा उसका हाइट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप उस बेलन का खोज कीजिए जो सबसे बड़ा है। तो पहले आप एक ऐसा बेलन निकालिए जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, एक ऐसा सिलेंडर निकालिए जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो V बराबर
पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसका कितना माने हैं 2h। अब देखो आर स्क्वायर और h दो गो वेरिएबल है, ये दोनों में से कोई एक को हटना होगा। तो इस ट्राइंगल में चलिए तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ ले जाके फिट कर दीजिए और 2 पाई अलग कर लीजिए और एच, ये जो आर स्क्वायर का वैल्यू है हम यहाँ से चल दिए, ये कहां से चले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब h से गुना कर लो, अब डिफरेंशिएट करो, h का 1 h क्यू का 3h स्क्वायर फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, dv बाई dh को 0 करो, 2 पाई चला गया बटा में, r स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, तो h का वैल्यू आ गया r बाई रूट 3। अब इसका मालूम नहीं है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करिए, तो r स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, और h स्क्वायर का 2h माइनस 6h, ये गुना कर दिया माइनस 12 पाई बाई h, h के जगह पे r बाई रूट 3 रख दिए, वैल्यू निगेटिव आ गया। और बताया है आपको कि जब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निगेटिव होता है तो उतना पे हाइट क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निगेटिव आ गया, ये बतला रहा है कि इतना पे हाइट जो है आपका मैक्सिमम होगा। h बराबर r बाई रूट 3 पर बेलन का आयतन उच्चतम होगा। तो बेलन की ऊंचाई क्या फॉर्मूला है 2h, 2h के जगह पे r बाई रूट 3। तो अधिकतम बेलन की ऊंचाई आ गया आपका। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक शंकु के अंदर, पिछले सवाल में एक सिलेंडर गोला के अंदर था, और इस सवाल में एक शंकु के अंदर एक सिलेंडर है, और पिछले सवाल में गोला का रेडियस दिया हुआ था, यहाँ पे शंकु कौन का रेडियस हाइट दिया हुआ है, कौन का हाइट दिया हुआ है h, कौन का सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है अल्फा, मतलब h और अल्फा ये गिवन है, मतलब ये जो है आपका कांस्टेंट है। अब बेलन की ऊंचाई हमने कैपिटल H मान लिया, बेलन का आयतन मान लिया v, और बेलन की त्रिज्या कैपिटल R, और शंकु की त्रिज्या हमने स्मॉल r। तो आपको दिखाना है कि शंकु के अंदर जो सबसे बड़ा बेलन होगा उसका हाइट शंकु के हाइट का 1/3 है, यही दिखाना है। तो सबसे पहले हमको बेलन का आयतन मैक्सिमम कराना होगा, तबे ना सबसे बड़ा बेलन का पता चलेगा। सबसे बड़ा बेलन कह दिया, इसका मतलब कि आपका उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज कीजिए, और वॉल्यूम मैक्सिमाइज कराने के बाद हम दिखाएंगे कि जो इस बेलन का ऊंचाई है वो 1/3 है शंकु के ऊंचाई के, बेलन की ऊंचाई शंकु के ऊंचाई का 1/3 है, ये दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम हमको बेलन के आयतन को मैक्सिमाइज कराना है, और इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका अल्फा और एच, इसको कांस्टेंट दिखाना है। तो अल्फा और एच को कांस्टेंट दिखाते हुए बेलन की ऊंचाई आयतन महत्तम करना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ फिर दो वेरिएबल आ गया, कैपिटल R कैपिटल H। इस क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट क्या है, जो गिवन होता है वही कांस्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको स्मॉल h और अल्फा, स्मॉल h और अल्फा कांस्टेंट है, यानी स्मॉल h और अल्फा आपका वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ से किसी एक को हटना होगा, तो देखो बच्चों ये वाला R हो गया, और इसका हाइट है कैपिटल H, तो और ये पूरा हाइट है आपका h, तो ये हाइट आपका कितना होगा h माइनस h होगा। बेलन की ऊंचाई है कैपिटल H और शंकु की ऊंचाई है स्मॉल h, तो ये वाला क्या होगा
एच, स्मॉल एच माइनस एच। अब आप इस ट्राइंगल में चलो, ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा में आधार। tan अल्फा लंब बटा में आधार, तो लंब हो गया आपका आर, आधार हो गया एच माइनस एच, और ये वाला आर हो गया, ये हो गया एच माइनस एच। तो एच माइनस एच tan अल्फा बराबर आर। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रखो, एच माइनस एच का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच। अरे आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 वेरिएबल आ गया, भी और कैपिटल एच, ये दो वेरिएबल है। पाई कांस्टेंट है, स्मॉल एच गिवन है कांस्टेंट, अल्फा गिवन है कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में आपका वेरिएबल कौन हो गया? एगो भी है, एगो बड़का एच। पाई tan स्क्वायर अल्फा, इसको बाहर करो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, एस से गुना कर दो, एच स्क्वायर एच क्यूब। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए। हमको इस कोन के अंदर एक सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला बेलन दिखाना है, तो बेलन का त्रिज्या है कैपिटल आर, बेलन का हाइट है एच, तो भी बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हम अल्फा का यूज करेंगे क्योंकि अल्फा हमारा कॉस्ट, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, एक को हटना होगा तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया आर और आधार हो गया एच माइनस एच, तो एच माइनस एच इंटू tan अल्फा बराबर आर। अब आर का वैल्यू इधर रख दिए, tan स्क्वायर अल्फा इधर कर दो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, गुना कर दो। अब इसको चलो डिफरेंशिएट करें। dv by dh पाई tan स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर, एच का 1, एच का हो गया 1, एच क्यूब का 3h स्क्वायर, एच स्क्वायर का 2h, यानी dv by dh का वैल्यू आ गया 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। dv by dh को कीजिए पाई tan स्क्वायर अल्फा पाई tan स्क्वायर अल्फा तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, एच स्क्वायर माइनस 4hh प्लस 3h स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर चलो एच कॉमन ले लो, एच माइनस 3h माइनस एच कॉमन ले लो, एच माइनस 3h अब कॉमन ले लो, जब h माइनस 3h बराबर 0, h माइनस h बराबर 0, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कभी भी जिस हाइट का कोन है उस हाइट का उसमें सिलेंडर नहीं रखा जा सकता है, मतलब कोन और सिलेंडर का हाइट कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यहां से ये वो वैल्यू निकला, हाइट ऑफ सिलेंडर इज h/3। अब देखना है कि इस पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है।
ये जानना हो। dv बाई dh, h का हो गया 1, hq का 3h स्क्वायर, h स्क्वायर का 2h, तो ये हो गया 3h स्क्वायर माइनस 4h प्लस h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए dv बाई dh को 0 किए। पाई tan स्क्वायर अल्फा तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसको आपने 0 किया। 4h को फैक्टर कर दीजिए, यहां से h कॉमन ले लो तो h माइनस 3h, माइनस h कॉमन ले लो तो h माइनस 3h, ये दोनों निकाल लो, पारा पारी 0 के बराबर कराओ। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए। Again, differentiate both sides with respect to capital H. d2b by dh square. h स्क्वायर कांस्टेंट है जी, छोटा वाला h, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, dh का हो जाएगा 1, h स्क्वायर का हो जाएगा 2h। h स्क्वायर कांस्टेंट है 0, बढ़ता h का 1 है, h स्क्वायर का 2h। d2b by dh स्क्वायर कहां पे, एट h इक्वल टू h बाई 3। -4 h के लेवल पे रखिए h बाई 3, h के लेवल पे h बाई 3। ये घटाओगे -4h में से 2h तो -2h आएगा, ये -2h होगा, गुना करोगे तो -2 पाई h tan स्क्वायर अल्फा। देखो बच्चों ये निगेटिव आ गया, अतः h इक्वल टू h बाई 3 पर बेलन का आयतन उच्चतम होगा। सो एट h इक्वल टू h बाई 3 गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी इतना पे आपका सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा। अब कह रहा है कि जब मैक्सिमम होगा तब कितना होगा ये निकालिए। पहले तो एक चीज प्रूफ करना था कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर है उसका हाइट कोन के हाइट का 1/3 है, तो उसका प्रूफ हो गया h इक्वल टू h बाई 3। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। ये तो आपको प्रूफ हो गया। अब आपको दिखाना है मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर दिखाना है। v बराबर है पाई h माइनस h का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h, तो v मैक्स h के जगह पे h बाई 3 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h के जगह पे 2h बाई 3 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा h बाई 3। तो v मैक्स का आ गया पाई 4h स्क्वायर बाई 9 tan स्क्वायर अल्फा इंटू h बाई 3, यानी 4 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बाई 9। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू इतना हो गया और यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।